बड़ी खबर का, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। उच्च शिक्षा के तेजी से विकास पर भी चर्चा हुई है, तो वहीं रिक्त पदों को भरे जाने पर भी खास चर्चा की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हुई। प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर खास चर्चा की गई। तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस राज में गलत तरीके से वार्डों का परिसीमन किया गया, ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम फिर से नए तरीके से परिसीमन करवाएंगे। 1 फरवरी से विभाग में सारे काम ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। विभाग को काजल की कोठरी से चंदन की कोठरी बना देंगे। सीकर के गोरिया में स्वागत समारोह में झाबर सिंह खर्रा ने यह बयान दिया, सुनिए। भ्रष्टाचार रहित हों, बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य हों। जनप्रतिनिधि और आम आदमी जब भी सरकारी किसी भी स्थानीय निकाय के कार्यालय में जाए तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने अधीनस्थ को पाबंद कर दें कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय रखें और आम आदमी जो भी कार्यालय में किसी काम से आए उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। वैसे पारदर्शिता के लिए मैंने मेरे विभाग को निर्देशित कर दिया है कि आम जन से संबंधित जितने भी काम हैं किसी भी स्थानीय निकाय में 31 जनवरी 2024 के बाद ऑफलाइन का मामला खत्म, सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए। और ऑनलाइन होने के बाद भी अब हम प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे? आदेश जारी करेंगे कि किस प्रकार का आवेदन एक बार ऑनलाइन होने के बाद कितने दिन में उसका निस्तारण होना चाहिए, किस टेबल पर उसको कितना समय लगना चाहिए। उस समय से अधिक अगर किसी टेबल पर किसी पत्रावली को समय लगे तो उसको उसका स्पष्टीकरण पत्रावली पर भी अंकित करना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा समय क्यों ले रहा हूँ। और अगर उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हम प्रबंध करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया, जिसके विरोध में अब पार्टी में बगावती सुर शुरू हो गए। दरअसल कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया और इन सबके बाद में असंतोष फैलने लगा है खुद कांग्रेस पार्टी में। बड़ा झटका कोटा से कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के नेता कंवर सिंह चौधरी इस पूरी घटना से व्यथित होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ में फिलहाल भगवान जय श्री राम के झंडे यहाँ पर इनके हाथों में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप ये फैसला लेने पर विवश हो गए जिस पार्टी में आप 10 साल से थे? मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और छात्र संगठन से लेके यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने अपना मतलब तन मन और धन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब धरने प्रदर्शनों में मैंने अपने सिर पे लट भी खाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कल मुझे पता लगा कि कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। तो आप अकेले या अपने और साथियों के साथ में आप? मैंने मेरे युवा साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अभी ये शुरुआत है। जिस प्रकार से इन्होंने ये निमंत्रण ठुकराया है, ये हर सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। और अब बात भजन सरकार के बुलडोजर एक्शन की करेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जोधपुर के लांबा गांव में मर्डर के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि अनिल बिश्नोई ने जमीन का अतिक्रमण कर इस पर घर बनाया था।
प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं। क्राइम किया तो होगी कड़ी कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में लांबा गांव में हत्या के आरोपी अनिल बिश्नोई के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जोधपुर में पहली बार किसी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इसका मकसद साफ है कि सूबे में क्राइम किया तो खैर नहीं। जानकारी के मुताबिक अनिल बिश्नोई के साथ साहिल नाम के आरोपी के मकान पर भी कागजी कार्रवाई के बाद बुलडोजर चलना तय है। जो भी अपराधी हैं वो जो एक वर्चस्व समाज में बना के रखते हैं और विभिन्न तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उन्हें हर तरह से उन पे शिकंजा कसा जाए। आईपीसी के तहत जो उनका अपराध बनता है उसके खिलाफ तो हम लोग कार्रवाई कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी समाज में एक वो दबंगई का एक जो मैसेज देते हैं उसके खिलाफ भी शिकंजा कसने का एक प्रयास है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस कुख्यात बदमाशों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आरोपी अनिल बिश्नोई के खिलाफ ये कार्रवाई उसी कोशिश का नतीजा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस कार्रवाई पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सर, एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज लांबा ग्राम में हो रही है। एक आरोपी है, हत्या का आरोपी, उसके परिवार की जो भूमि है उसे अतिक्रमण मान के हटाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों जमीनें जो है उसी गांव में चिन्हित है, लेकिन इसी को क्यों चुना गया? सर देखिए, मैंने तो जस्ट अभी ज्वाइन किया है, मुझे इस मैटर की इन डेप्थ जानकारी नहीं है और मैं इसकी जानकारी करके। आरोप है कि 23 दिसंबर 2023 की रात आरोपी अनिल बिश्नोई ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर गांव की एक महिला को चाकू से गोदकर मार डाला था। इतना ही नहीं, घर में मौजूद 2 मासूम बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया। आरोप है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में घुसे थे, लेकिन चोरी में नाकाम होते देख उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के बाद से परिवार समेत गांव वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महिला की हत्या के 4 दिन बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा था। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं श्रीगंगानगर के आरायण गांव में दम घुटने से एक दंपति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठंड से बचाव के लिए दोनों कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे। हादसे की जानकारी उस वक्त लगी जब परिवार के सदस्यों ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंगीठी जलाकर सोने वाले सावधान, ठंड से राहत पड़ जाएगी, जान पर भारी। कड़कड़ाती ठंड का सितम जब जब बढ़ता है, राहत के लिए अंगीठी का ख्याल बरबसी आने लगता है। फिर दिन हो या रात, ये राहत जरूरी के बाद मजबूरी बन जाती है और मजबूरी मौत की वजह। श्री गंगानगर के आरायण गांव के लोग सहमे हुए हैं, हैरान भी हैं कि आखिर एक रात में क्या से क्या हो गया। जिस अंगीठी को ठंड से राहत पाने के लिए कमरे में रखा गया, वही 2 लोगों की मौत की वजह बन गई। परमजीत सिंह और उनकी पत्नी रात के वक्त अंगीठी जलाकर सोए हुए थे, लेकिन सुबह लाख कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो कुंडी तोड़ी गई, जहां दोनों की मौत हो चुकी थी। बंद कमरे में आग या हीटर का प्रयोग ना करें। दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खुला रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा आग या हीटर से हवा काफ़ी सूखी या ड्राई खुश्क हो जाती है और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनको सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए जब भी आप हीटर का प्रयोग करें तो पास में बर्तन में पानी रख सकते हैं या फिर ह्यूमिडिफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कई जहरीली गैस निकलती हैं। कमरे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और आखिर में ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। ये गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाती है। इससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। हर साल ठंड के सीजन में जानकारी के अभाव में
न जाने कितने लोग मौत का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर आप अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहें और सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। सावधानी से करें अंगीठी का इस्तेमाल। घर में वेंटिलेशन हो तभी अलाव, हीटर या ब्लोअर जलाएं। अलाव जलाकर उसके पास ना सोएं। घर में बच्चा है तो इस्तेमाल ना करें। कमरे में अगर ज्यादा लोग सो रहे हैं तो ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम होता है। अंगीठी पर कोई खाना बनाता है तो सोने से पहले उसे ठीक से बुझा देना चाहिए। सांस और किडनी के मरीज अंगीठी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। पेपर लीक प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में 5 सरगनाओं को गिरफ्तार किया। सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम, अरुण शर्मा की गिरफ्तारी कर ली गई है। पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा सुरेश, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा विजय डामोर भी अब ईडी की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। विजय डामोर ने आरपीएससी का मूल पेपर आउट किया था। ईडी ने 5 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया है और अब इन 5 से 3 दिनों तक पूछताछ की जाएगी और माना जा रहा है कि इस मामले पर कई और खुलासे भी हो सकते हैं। भय प्रशासन का आधार माना जाता है। जब जब अपराधी कानून से बेपरवाह होते हैं तब तब पुलिस उन्हें कानून की औकात समझाती है। गुरुवार को श्रीगंगानगर के बाशिंदों ने ऐसा ही दृश्य देखा। आप भी देखिए। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुंह से निकला, भय बिन होए न प्रीत, कलयुग में भी सच साबित हो रहा है। सचमुच बिना डर के ना कोई सुधरता है और ना ही प्रीत करता है, और सुधारने का जिम्मा जब पुलिस ने उठा रखा हो तब तो कहने ही क्या। भले अपराधी थोड़ी देर से पुलिस के हत्थे चढ़े, मगर एक बार जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो घुटनों के बल रेंगने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। अब हाथ जोड़कर माफी मांगते इन आरोपियों का गुनाह भी सुन लीजिए। पखवाड़े भर पहले की बात है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में दोनों बदमाश घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां लूट कर भाग गए थे। लेकिन जब तक वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते, कानून के लंबे हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच चुके थे। रिमांड के दौरान जब पुलिस ने दोनों बदमाशों से घटनास्थल की तस्दीक कराई थी तो बुजुर्ग को देखते ही दोनों आरोपी उनसे माफी मांगने लगे। और एक भाई को उस नुक्कर पर बाइक पर खड़ा कर दिया उसने, मुंह उसका उधर था। और मेरे पास थोड़ी देर बाद आया कि तुम तो जाके ये क्या लग रहा है, बस उसने खींची बाली और भाग गया बाइक पर चढ़। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को सरेआम पैदल घुमाया। क्या इलाके के दूसरे अपराधी इस दृश्य से कुछ सबक हासिल करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। तो भीलवाड़ा